भाजपा कुलदीप धनखड़ पर विश्वास जता पाती है तो यहाँ से इंद्राज गुर्जर की जमानत जब्त हो सकती है विराटनगर विधानसभा क्षेत्र से। ये पार्टी से हम बिलोंग करते हैं, मैं तो पहला वोटर हूँ। इससे पहले वोट नहीं दिया, पर इस बार है ना, मेरे फैमिली बैकग्राउंड वाला है। विराटनगर में एमएलए कुलदीप धनखड़ बनने वाला है। तो अभी जैसे टिकट उकट को लेकर क्या आपका विचार? बाबा बैराट को विधायक देखो चाहो थे इंद्राज गुर्जर को। हाँ, विकास के लिए, और विकास पुरुष ही चाहिए हमें। गलत था और क्या। तो बिंडा जी ने भी काम किया, तो अपने अपने लोगों का काम किया, पब्लिक का काम नहीं किया उसने। 46,000 वोट लिया थे कुलदीप धनखड़, और पहलो नंबर अगर था, अब की बार उन्हें बहुत काम खूब हुआ। अच्छा। पण जाट जाए न कौन काम खूब हुआ। नमस्कार दर्शकों, थे देख रहा छो थारो चैनल पावटा एक्सप्रेस। इन चुनावी चौपाल के बीच आज मौजूद छा में भाखरी गांव में, और भाखरी में थाने अनेक जो बाबा लोग अड़े मौजूद छी, युवा लोग भी छी। आज से रूबरू करवाऊंगा और आज से जानांगा कि बैराठ में कौन एमएलए बनवाड़ो छे, इन लोगों की क्या विचारधारा है, वर्तमान जो विधायक इंद्राज गुर्जर छो वो कताक के काम करवाए छे। इन सब बातों के आपको इस इंटरव्यू में, इस वार्ता में आपको पता चलेगा। तो बाबा आपका नाम बताओ पहले तो, और गांव बताओ। बांखरी। नाम क्या आपका? अर्जुन। अब बैराठ में एमएलए कैन देखो चाहो जो थे आगे? मैं तो देख कुलदीप देखो चाहूँ था। कुलदीप को देखना चाहते। हाँ, टिकट विशेष को लेकर बात करें तो बीजेपी को टिकट जहाँ कौन ले रहा बड़ो सब? अभी बताओ कुलदीप की सुना साहब। कुलदीप की सुना है। अजय गैल ने एमएलए रहे अपने इंद्राज गुर्जर कशा के काम हुआ? अब काम तो हुआ, अपन जाटा को ना हुआ। अच्छा, देखो काम खूब हुआ। अच्छा। पण जाट जाए न कौन काम खूब हुआ। जाटा काम कौन करे। तो जहाँ गैल ने थारे 10 साल फूल चंजी पिंडा जी सजाटी छवे भी। हाँ, तो वहाँ का कामान है, वहाँ का कामान कहीं देखो थे? वो भी एक तरफ चाल ले तो। अच्छा, वो भी एक तरफ चाल ले तो। वो टाइम भी कौन हुए चुके ना कौन हुए काम। तो अब एमएलए थे कुलदीप धनखड़ ने देख पूछाओ छो। हाँ, वो नहीं देखो। सारी के राय से बाबा भाई कुलदीप आई राज है सामा चाहे कहीं पूछ लो जो वहां तो जहाँ टिकट उकट ने लेर के लागत था कुलदीप ने टिकट मिल जाएगा के? कुलदीप को टिकट मिल जाएगा ना, इसलिए मैंने टिकट मिल। अच्छा, कुलदीप ने मिलना चाहे 100% टिकट अगर तो उन्हें मिलना चाहे, और उनके लिए अगर मैं प्रत्याशी अगर तो पूरी कोशिश कर रहा था। आइडा से होना बैराट मैड कुंडलो दांतली और यो आपने यो तालुकवास है, सारा गांव बता शुरू में, लेकिन भैंस का जितना करता है इन्हें मिलना चाहिए। जहाँ गैल ने भी दूसरा स्थान मर गया था, 40-42 हजार वोट ले 46,000 वोट लिया थे कुलदीप धनखड़, और पहलो नंबर अगर था, अब की बार उन्हें वोट अगर टिकट मिलना चाहिए। जहाँ पार्टी बाद बाई चांस टिकट नहीं दे, बाय चांस अगर नहीं देगी तो मेमारी मन इच्छा फिर बाद में देखा मैं मारो मन इच्छा देखा है फिर। तो फिर भी जहाँ कुलदीप की साथ होगा कोई बीजेपी? कुलदीप की साथ हमेशा कुलदीप की साथ रहा। सारी के राय है जी। अगर साहब बीजेपी ने सीट निकालनी चाहिए ना, तो टिकट कुलदीप में ही देना पड़ेगा पार्टी में। जहाँ पिछली बार जो उससे पिछली बार फूलचंद पिंडा रहे था विधायक, ये बात और ठीक फिर बाद में जहाँ गैल ने चुनाव में जमानत जब्त हुई। हाँ बिल्कुल। और एक स्थिति की पार्टी को निर्णय गलत था, वो गलत था और क्या। तो बिंडा जी ने भी काम किया, तो अपने अपने लोगों का काम किया, पब्लिक का काम नहीं किया उसने। नहीं किया। तो अब नहीं किया एमएलए कैन देखो चाहो कुलदीप जी ने। सारी के राय बाबा बैराठ को एमएलए कैन देखो चाहो तो कुलदीप में तो अब जहाँ गैल ने 4.5 साल बापा देखा, तो एमएलए इंद्राज गुर्जर को कशा के विकास कार्य हुआ। काम कशा करवायो? काम बढ़िया करवाए, काम तो बढ़िया कराया, जो नया का काम करवा रहे थे। जहाँ जो रोड कोई खलबा में रोड सो के कोई इंडी को कैसो जो इंडिया सु चाहे की जगह पे रोड खड़वा दो, एक ही बीघा जमीन है जी का माने इंद्राज गुर्जर ने जो काम कराओ देखो कैसो। चाय की जमीन का मान अगर एक ही बीघा जमीन है तो उनका मान रोड कटा देखो कट जाएगा, टावर बेच जाएगा कि न। ऐसी चीजा का मान थे भी कुछ सोचो, थारे बाल बच्चा थे ऐसी बात को ना। सारी के राय बाबा कुलदीप ने टिकट मिलना चाहिए। टिकट भी मिलना चाहिए। हाँ, तो जब 36-37 से बीजेपी का प्रत्याशी हाँ, बैराठ में हाँ, जो बीजेपी को टिकट मांग रहे थी, और ये भी स्थान के लागत है कि जहाँ पूरा दावा के साथ थे कैसा कुछ थारा विचार से कि कुलदीप ने बिल्कुल बिल्कुल दावा सुधारिया।
थारी की राय जो बाबा है गाँव में तो वाद देवा की जरूरत है वो टिकट लिया हो हाँ जी है गाँव में तो वो टिकट लिया हो ना हाँ कहवा की जरूरत ही नहीं कुलदीप टिकट लिया हाँ। उसका बोल के। पर जे जो ने हैं? है थोड़ा तक खुद का करो बोलो हाँ जी बाबा थारी की राय बाहर तो बीजेपी का है ना तो सर हमेशा ठेठ से बीजेपी में देता है बीजेपी में देता है पहले भी इंडो था ना बीजेपी में देता अभी बीजेपी में देता थारी की राय बीजेपी नहीं देना इन सभी बाबा लोगों की राय के बीच में हमारे साथ कुछ युवा साथी भी हैं और इनसे भी हम जानकारी लेंगे। भैया क्या लगता है आपको विराटनगर में एमएलए कौन बनने वाला है? विराटनगर में एमएलए कुलदीप धनखड़ बनने वाला है। तो अभी जैसे टिकट उकट को लेकर क्या आपका विचार कहता है, किसको मिलने वाला है टिकट? टिकट लगभग 95% कुलदीप धनखड़ के चांस है टिकट मिलने की। अच्छा, फिलहाल अगर तो टिकट नहीं मिलता है तो टिकट नहीं मिलता है तो भी हम कुलदीप धनखड़ के साथ ही हैं। आपकी क्या राय है भैया? बिल्कुल बिल्कुल सर कुलदीप धनखड़ के साथ है बीजेपी में तो अभी जैसे पिछले दिनों 4.5 साल में इंद्राज गुर्जर जो वर्तमान एमएलए है, कैसे क्या विकास कार्य करवाए हैं? हमारी तरफ तो साहब कुछ विकास हुआ नहीं, वीर तेजाजी नगर में तो कुछ विकास हुआ नहीं। हम तो हमारे एरिया की बताएंगे, हमारी ग्राम पंचायत में कुछ विकास नहीं है उसका, तो हम नया चेहरा देखना चाहते हैं। बिल्कुल सर यही बात है आपकी क्या राय है भैया? जी कुलदीप जी चाहिए हमको भी आपकी क्या राय है? जी हमारे को कुलदीप ही चाहिए, एमएलए कुलदीप धनखड़ ही चाहिए। हमारे बीच में और अनेकों बाबा और युवा साथी मौजूद हैं, इनसे भी रूबरू करवाएंगे कि इस विराटनगर में कैसी क्या व्यवस्थाएं रही है और आगे किसे ये एमएलए देखना चाह रहे हैं। बाबा बैराट को विधायक देख वो चाहो थे इंद्राज गुर्जर को हाँ विकास के लिए और विकास पुरुष ही चाहिए हमें जी। हाँ अभी जैसे जाति से कुछ भी हो चाहे 4.5 साल में यहाँ का कोई काम भी बचा जी कि जो कौन हुआ? पहले कुछ भी कौन छो अच्छा, अजी कुछ भी नहीं था पहले, इसलिए जो काम जो पंचायत जो भी मांगी जनता वही किया है और बाकी बच्चों को जो बाग आ जाए वो तो और कर दे वो और कर दो। इससे पहले जितने भी विधायक है ना सब ऐसे ही थे जहाँ बोगस, 10 साल इन्हें कुछ नहीं किया, अपने अपने गांव में किया है और अपने आदमियों का काम किया है। इंद्राज जी एमएलए से पहले 10 साल बिंडा जी रहा था आपने। हाँ बस उनका हर गांव में 2-2 4-4 चमचा था, बस वहां से मिलते और कैसे जनता उसको न मिले। आपकी क्या राय है बाबा? मैं तो फटेड़ो को ना कि मेरा राय देखो एमएलए कहन देख वो चाहो थे बैराट। अरे मैं तो कोई आओ जी नहीं देख लो बीजेपी का नहीं, कांग्रेस का नहीं, तो ताई नहीं भोज फोटो फोटो ये बताओ बाबा। अब बैराट को एमएलए कहन देख वो चाहो जो देख देंगे तो बाद में मून को देखा था बाल ना पहले ये देखा जाए है आपकी क्या राय है बाबा? ठीक है जी, जो विकास करेगा उसी को देंगे हम तो। विकास को मिलेगा, विकास के साथ है हम तो। अब 4.5 साल में विकास बहुत अच्छे विकास बहुत हुए अच्छे हो गए। अब यहाँ अपने बैराट से सीट क्या की निकल वाली है? अब या तो उपलो जाने सब मान तो कहता है दुनिया वो गजहू नहीं मिलेगा वो गजहू नहीं मिलेगा। मैं तो क्या बता दिया सर्वे वाला बताओ। आपकी क्या राय है भैया? बढ़िया है विराटनगर से कौन सीट निकाल पाएगा? कुलदीप धनखड़। कुलदीप धनखड़ निकाल पाएगा। क्यों लगता है आपको कि कुलदीप धनखड़ ही निकाल पाएगा? अब की बात टिकट मिलेगा तो क्या कैसे नहीं निकाल पाएंगे। हाँ जी आपकी क्या राय है बाबा? सबकी राय है भाई। जब बैराट में अपने एमएलए कौन बनवाड़ो सब कौन सीट निकाल सके? अरे जो विकास करोगे जी नहीं देंगे। अजी विकास तो जहाँ देख रहे हैं छोटे 4.5-5 साल में हाँ तो विकास होगा जिसको देंगे। बीजेपी की सीट निकलेगी कांग्रेस की। हम कहाँ जनता के ऊपर चल जाते हैं। आपकी क्या राय है जी? देखो यहाँ पे तो वैसे विकास देखा जाए तो बहुत अच्छा विकास हुआ है पिछले साल से 5 साल से बीच में वो विकास हुआ है यहाँ पे इंद्राज गुर्जर जी ने किया है। फिलहाल तो टिकट की बात कह रहे हो तो टिकट के दावेदार तो खूब हो रहे हैं। वैसे तो 3 तरह के टिकटदार हैं, अपने हरी बल्लीवाल जी, ये जाट जी हैं, धनखड़ जी हैं और अपने विराटनगर से 3 सीटें हैं। तो इनमें से बीजेपी आए या कांग्रेस आए हम तो पार्टी के साथ, बीजेपी हमारी पार्टी। बीजेपी के साथ आप। आपकी क्या राय है जी? सर ऐसा है कि अभी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी से हम बिलोंग करते हैं, मैं तो पहला वोटर हूँ। इससे पहले वोट नहीं दिया, पर इस बार है ना मेरे फैमिली बैकग्राउंड से सब भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। साथियों आपको बताते चले कि ये वो शख्स हैं जिन्होंने अब तक एक बार भी वोट नहीं किया और इनमें काफी उत्साह का माहौल भी देखने को मिल रहा है। हम इनसे रूबरू होंगे और आपको भी रूबरू करवाएंगे कि ये
पहला वोट कौन सी पार्टी को और कौन से कैंडिडेट को देना चाहेंगे? इनका कहना है कि हमारा पहला वोट रहेगा, बता पाएंगे आप? देखो विकास जो हुआ है ना, उसके हिसाब से तो इंदिरा जी एक बेस्ट एमएलए है, ये नहीं कह सकते हैं कि बुरे हैं। लेकिन एक व्यक्तिगत जो अपनी मन की जो भावनाएं होती है ना, वो एक उम्र में और लाइफ में जैसे पार्टी लेकर चलता है आदमी, उसका बैकग्राउंड लेके चलता है, उस हिसाब से मैं बीजेपी को लाइक करता हूँ। बीजेपी में कौन से कैंडिडेट को लाइक करते हैं? जी देखो, कैंडिडेट बहुत हैं, अभी अभी कह नहीं सकते कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट के बारे में। सामने आने पे जो सामने आएगा ना, उस हिसाब से देखो बागी को और बारी को तो हम देंगे नहीं। स्थानीय कैंडिडेट होना चाहिए विराटनगर का, और एक पार्टी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये नहीं कभी यहाँ कभी वहाँ, इस हिसाब से हम वोट देंगे नहीं उसको। और पार्टी जो करती है वो अच्छा करेगी, भविष्य को लेकर के करेगी, काम करने वाले को देगी। इस हिसाब से हमारी सबकी है। विराटनगर का एक युवा है ना, वो सब सोचता है। ये नहीं है मैं किसी आदमी को व्यक्तिगत टारगेट, मेरा कुछ नहीं है ऐसा कहना, लेकिन मैं उसके साथ अच्छा, हूँ। आपने युवाओं की बात की, तो विराटनगर में युवाओं के लिए ऐसे कौन से कार्य करवाए एमएलए इंदिरा जी ने? जी देखो, अगर ये रोड की पानी की जैसे व्यवस्थाएं देख के अगर अपन बात करें, तो केंद्र सरकार ने बहुत पैसा दिया है राजस्थान सरकार को। और एमडीआर की बात करें अपन, तो हमारे यहाँ मेरे गांव से दो दो तो एमडीआर जुड़े हैं, और 2 रोड ऐसे हैं जो कभी उनकी आशा नहीं थी हमारे को। आप शायद मेरे प्रश्न से भटक रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि विराटनगर में आपने कहा कि अनेकों कार्य करवाए हैं और युवाओं की आपने बात की, तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि युवाओं के लिए कौन से कार्य हुए हैं जिनसे युवाओं को फायदा मिला है? ये तो सभी को फायदा मिल रहा है कि भाई सड़क मार्ग है और भी व्यवस्थाएं। देखो, युवाओं के हिसाब से थोड़ा सा विराटनगर पीछे है अभी। वो यूं है कि एक तो यहाँ होना चाहिए, रिको एरिया की कुछ बातें चल रही थी बीच में, उसको लेकर के विधायक साहब ने क्या लिया उसका अभी तक जनता के बीच, या हम मेरी जानकारी में नहीं आया, हो सकता है। लेकिन युवाओं के लिए कोई खास ऐसे काम नहीं हुए। ये राजस्थान सरकार में भी शायद नहीं हुए, क्योंकि बहुत से ऐसे घोटाले में, ये सब आपको पता है, जनता को सबको पता है। हम तो बीजेपी को लाइक करते हैं, और धन्यवाद। बीजेपी का एक अच्छा कैंडिडेट होगा। हम सुनने में आ रहा है, आरएसएस की मैंने एक लिस्ट देखी थी अभी, 200 कैंडिडेटों के परसों ही डाली है। उसके हिसाब से फर्स्ट जो कैंडिडेट चल रहा है, विराटनगर का नाम चल रहा है, तो उसमें पहला कैंडिडेट हरि प्रसाद जी बल्लीवाल को चुना है उन्होंने, और दूसरा है, तीसरा शायद रत्ना कुमारी जी, और दूसरे का मुझे ध्यान नहीं है, जगन जी नहीं है, और कोई और है। तीसरा नहीं, ऐसे 3 कैंडिडेटों की लिस्ट डाली है, और विराटनगर में और सारे से डाली है, कोटपुतले से आसपास की सारी विधानसभाओं की 200 की डाली है आरएसएस से। तो हम बीजेपी के साथ हैं। धन्यवाद, रहेंगे। धन्यवाद। अभी चुनाव नजदीक है, विराटनगर में आप एमएलए किसे देखना चाह रहे हैं? हम तो सर बीजेपी के कार्यकर्ता है, और बीजेपी को जिसका भी टिकट मिलेगा उसको वोट करेंगे। अच्छा, क्या लगता है आपको बीजेपी से टिकट किसे मिलने वाला है? बीजेपी से 36-37 प्रत्याशी हैं जो कि इस विराटनगर के मैदानी चुनाव में है, और अभी क्या लगता है आपको कि किसे टिकट मिल पाएगा बीजेपी? फूलचंद बिंडा को। जी सर। जैसे अभी बात कर लें अपन, वर्तमान विधायक इंद्राज गुर्जर हैं, इनके विकास कार्यों को लेकर, और पिछले बार जब आप फूलचंद बिंडा की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको लेता चलूं 10 साल से 15 साल पीछे ले चलूं आपको, तो 10 साल तक एमएलए रहे थे वो भी, तो दोनों का कार्यों को आप किस रूप में कंपेयर कर रहे हैं? फूलचंद बिंडा जी ने भी काफी काम किए हैं, और इंदिरा जी ने भी काफी काम किए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले पैसा कमाता था, अब ज्यादा पैसा आने लग गया सेंट्रल गवर्नमेंट से, इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि भाई अब की बार ज्यादा विकास हुआ है। लेकिन विकास पहले 10 साल में काफी विकास हुआ है, कोई कम विकास नहीं था। आपकी क्या राय है जी? यही है जी। अभी जैसे विराटनगर में भी चुनावी बिसात बीत चुकी है, जगह जगह जो कार्यकर्ता हैं वो दौड़ में हैं, और टिकट की भी कहीं ना कहीं साठ गांठ में लगे हैं। क्या लगता है आपको? सही लगता है जी, बीजेपी में है हम भी। हाँ जी, बीजेपी में आप टिकट के साथ है? हाँ जी, या टिकट किसी को भी मिले? हाँ बिल्कुल, किसी को भी मिले। तो क्या क्या लगता है, आपका विचार क्या कहता है, किसे मिलेगा टिकट? किसी को भी मिल सकता है जी, वो तो चेहरा देख के देंगे, फिर बाद में वो तो किसी को भी मिल सकता है, टिकट के ऊपर तो कोई वो नहीं है। तो क्या, जैसे आपने कहा कि चेहरा देख के, पार्टी क्या चेहरे देख के टिकट देती है, या फिर जन भावनाओं की कदर करते हुए कुछ फीडबैक लेके टिकट देती है? वो तो देखो आपकी भावना होती है, जिसको देगी उसको ही देंगे हम तो, जो चेहरा आएगा उसी को देंगे, वैसे सही आएगा जिसी को देंगे वैसे तो।
आपकी क्या राय है जी? बताओ। विराटनगर से आप किसे एमएलए देखना चाह रहे हैं? कुलदीप धनखड़ को देखना चाहते हैं साहब। टिकट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या कुलदीप धनखड़ को टिकट मिल पाएगा? जरूर मिलेगा साहब। पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है, बहुत वर्षों से संघर्ष कर रहा है जमीनी स्तर से मजबूत। और विराटनगर विधानसभा में बीजेपी का भारी बहुमत से जीतने वाला कैंडिडेट कुलदीप धनखड़ है। आप क्यों चाहते हैं कि कुलदीप धनखड़ को टिकट मिले? उसने कम से कम 25 साल से संघर्ष किया है और विराटनगर में हर दुख सुख में लोगों के साथ आता है और जमीनी स्तर से काम कर रहा है लोगों के। आपकी क्या राय है जी? सर आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, पावटा एक्सप्रेस का। अभी विराटनगर में चुनावी बिसात बिछ चुकी है, क्या लगता है आपको विराटनगर से कौन सीट निकाल पाएगा? भाजपा निकाल पाएगी सर। भाजपा में भी जैसे अनेकों प्रत्याशी हैं, कौन सा प्रत्याशी आपको ऐसा लगता है कि जो विराटनगर की जनता की जन भावनाओं को कदर जैसे करता है? भाजपा कुलदीप धनखड़ पर विश्वास जता पाती है तो यहाँ से इंद्राज गुजर की जमानत जब्त हो सकती है विराटनगर विधानसभा क्षेत्र से, ये अभी मेरा कहना है। जैसे मैं आप ही के क्षेत्र में बात वो कर रहा था, भारी बागरी में वोटों तो से बीजेपी अनेकों की लोगों ने प्रचंड कहा भी है जीत कि अनेकों विकास भी करवाए हैं। जी तो उन विकास के कार्यों को आप किस रूप में देख रहे हैं? सर, विकास तो पहले 10 साल पहले भी हुए थे, विकास अभी भी हुए हैं, लेकिन पहले 10 साल में कभी भी चोरी कांड, डकैती, बलात्कार ये कभी नहीं हुआ। ये इस 5 साल में हुआ है, कभी भाजपा की सरकार में आज तक नहीं हुआ है। तो अभी क्या लगता है विकास कार्यों को आप कितना नंबर दे पाएंगे? उनका जो विकास कार्य है काय के क्षेत्र जो में, एमडीआर की बात करते हैं, एमडीआर तो केंद्र सरकार की योजना है भाई, राज्य सरकार की थोड़ी है, ये तो केंद्र सरकार का पैसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो इसमें तो 0% है। अगर मैं आपके इस ग्राम पंचायत की बात करूं, ग्राम पंचायत भाखरी में, जी तो ऐसे कोई कार्य करवाए हैं जिसमें जनता को कुछ अधिक लाभ मिला हो या फिर जनता के लिए अच्छे कार्य हो? नहीं, वो तो जैसे हमारे हॉस्पिटल की वो हुई है घोषणा, ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहते हैं इसकी बात पे। और जो हमारे गांव में जो ये सड़कें बन रही हैं, लिंक रोड, इनके लिए भी धन्यवाद है। धन्यवाद साहब। आपकी क्या राय है बाबा? 500 वोट आऊंगा सारा ही इनके? इंदिराज के। अच्छा, तो फिर ज्यादा वोट किसके आएंगे? बीजेपी के आऊंगा। बीजेपी में आप कौन से कैंडिडेट को देख पा रहे हैं कि वो चुनाव निकाल अब पाएगा? तो टिकट मिलेगा ना, बताएंगे वो बात, तो टिकट किसको मिलता है। क्या हाँ, लगता है आपको, आपके विचार क्या कहते हैं, किसे मिलेगा टिकट? टिकट तो विचार तो कई को बताओ, कई 20 से कई को नाम ले इसलिए दें। बाबा आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 36 से 37 प्रत्याशी हैं बीजेपी के विराटनगर से, हाँ, जो कहीं ना कहीं टिकट की मांग कर रहे हैं। कुलदीप। हाँ।